Good morning, students. How are you? Okay, let us start the 8th standard science or chapter number 2, microorganisms, friends and foe. We have completed up to part 5th. Okay, let us start the part 6. Now open your books. Page number, first of all you will open the 37 methods of food preservation. हमने क्या पढ़ा था? हम लोग पढ़ रहे थे कि फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है, इन विच मैनर वी कैन प्रिजर्व आवर फूड. हमारे फूड को कैसे कह सकते हैं? पहला हमने लिया था बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, चीनी और नमक दोनों डाल के. दूसरा नंबर हमने लिया था बाय ऑयल, वेनेगर एंड स्पाइसेस, मसाले, तेल और वेनेगर के द्वारा. और थर्ड नंबर हमने लिया था बाय हीटिंग, किसी चीज़ को गर्म करके, जैसे मिल्क है तो हम लोग उसे गर्म कर लेते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं, माने वो नेक्स्ट डे तक प्रॉपरली काम करता है. उसके बाद में फोर्थ हमने लिया था बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यानी कि रेफ्रिजरेशन यानी कि लो टेम्परेचर जो होता है इट डीएक्टिवेट द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनको जो जनरेशन होती है उसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है, या यूँ कह सकते हो आप कि जो उसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको बहुत स्लो कर देता है. इसीलिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. नाउ टर्न योर पेज नंबर 38 आपको क्या कहता है? नंबर 5 पे आप चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन. इसके अंदर मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो उसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या था? बाय सॉल्टिंग एंड शुगर, नंबर 2 था बाय ऑयल, वेनेगर एंड स्पाइसेस, नंबर 3 आपका क्या था? बाय हीटिंग, नंबर 4 पे अगर हम लोग आते हैं तो क्या था वो? बाय फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेशन, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगी बाय फ्रीजिंग. नंबर 5 पे अगर हम बात करते हैं तो बाय किसके द्वारा है? वो है बाय स्मोकिंग. स्मोक का मतलब क्या होता है? स्मोक का मतलब होता है आपका धुआं. तो स्मोकिंग इज यूज फॉर डिहाइड्रेशन फूड आइटम्स लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि मीट है, फिश है या उससे बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए एक स्मोकिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, धुआं देना जिसको बोलते हैं. इन दिस मेथड स्मॉल पीसेज ऑफ फिश और मीट आर ड्राइड विथ हीट. उसको क्या करते हैं? जो मीट के, फिश के जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, फिर उसको हीट दे के हम ड्राई कर लेते हैं. ड्राई करने के बाद में एंड ड्राई हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लिट बिलो, यानी कि तो उसके नीचे हम लोग धुआं लगाते हैं, आग भी होती है उसके अंदर, हीट भी होती है, धुआं भी होती है, तो उससे हम उसको जो होता है अपने फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं. बाय सन ड्राइंग, अब आपका आता है बाय सन ड्राइंग. सन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि सूरज की धूप के अंदर उसको सुखा देना. तो ड्राइंग इन द सन रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड मटेरियल, यानी कि धूप के अंदर, अगर देखिए आप धूप में खड़े हो जाइए थोड़ी देर में सीख जाएंगे, पक्की बताइए. इंसान जब सीख जाता है तो यानी कि अगर हमने कुछ चीज़ें हैं उसको धूप के अंदर रख दी तो यकीनन वो क्या हो जाएगी? उनका मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाएगा. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल लाइक जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कौन कौन सी, जैसे आपका कॉलीफ्लावर है, मेथी है. मेथी हम लोग नहीं सुखा के रखते, साल भर के लिए मेथी सुखा देते हैं, उसके पूरे पत्ते होते हैं, उसको निकाल के हम लोग उसको कपड़े पे फैला देते हैं, फिर वो सूख जाता है तो हम पाउडर बना के रख लेते हैं. इसी तरह स्पिनच रखते हैं हम लोग. और फ्रूट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ मेथड, मतलब इन विच वी ड्राई और वेजिटेबल्स इन द सन. ठीक है.
तो इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर ऑफ द वेजिटेबल्स, दिस मेथड इज नोन एज द डिहाइड्रेशन मेथड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, जो सूखी कंडीशन होती है उसमें कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ग्रो नहीं होते। सन ड्राइंग इज जनरली यूज इन अ केस ऑफ वेजिटेबल, जैसे कि स्पिनच है, कॉलीफ्लावर है, मेथी लीव्स है, इन सबको हम सूरज की धूप के अंदर जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा जैसे आमचूर होता है, कैरी जो कच्चा आम जिसे कहते हैं राय, ठीक है, तो जो कच्चा आम होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, टुकड़े काट के उसको सन के अंदर सुखा लेते हैं, उसके बाद में उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में पीस के बाद में क्या बनाते हैं आप, अमचूर। तो दैट इज़ ऑल्सो। उसके बाद में आता है बाय पॉस्चराइजेशन। बाय पॉस्चराइजेशन मेथड। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क इज पॉस्चराइज प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जो आप डेयरी का दूध देते हैं देखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो पॉस्चराइज मिल्क होता है। अगर कभी भी आप डेयरी के जो पैकेट होता है दूध का उसको निकाल के देखिए, आपको उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आएगा पॉस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो मिल्क को हम लोग जो होता है इसी तरीके से पॉस्चराइज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मिल्क इज हीटेड अबाउट द 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स टू किल बैक्टीरिया। 30 से लेकर 15 सेकेंड तक हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं। उसके कारण जो 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉईल करते हैं, उसके सारे के सारे जो होते हैं बैक्टीरियाज मर जाते हैं। नेक्स्ट इज कूल्ड वेरी फास्ट। देखिए आपकी ये आपकी जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है कि बाय 15 to 30 सेकेंड्स, नहीं 15 to 30 सेकेंड्स नहीं होता है, उसके अंदर 15 to 30 मिनट्स होता है एक्चुअली। तो वहाँ तक उसको बैक्टीरिया मारे जाते हैं और नेक्स्ट उसके बाद में क्या करते हैं, उसको तुरंत ठंडा किया जाता है एकदम से। हमारा दूध क्या होता है, हमने गर्म किया उसको धीरे 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 वो ठंडा हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर जो होता है नेक्स्ट इज कूल्ड वेरी फास्ट चिल्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। अगर धीरे धीरे होगा तो बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एकदम से हम ठंडा करते हैं। इट इज़ फाइनली स्टोर्ड एट द लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन is a method in which first of all we boil the milk at on 70 degree Celsius, about 70 degree Celsius अबाउट हाफ एन आवर, माने कि 30 मिनट्स तक करीबन, या 15 to 30 मिनट्स तक हम लोग इसको हीट करते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट कूल चिल्ड, ओके, वेरी फास्ट। पॉस्चराइजेशन लाइक द किल्स द बैक्टीरिया इन द मिल्क एंड डज नॉट अफेक्ट इट्स फ्लेवर। इस पॉस्चराइजेशन क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो आपके मिल्क के अंदर जो होता है वो किसी तरह की कोई फ्लेवर नहीं आता है। जब आप गर्म करते हैं उसको ठंडा करते हैं, देखिए आपने अगर देखा जाए तो गर्म किया हुआ दूध का स्वाद और कच्चे दूध का स्वाद अलग होता है। जो लेकिन जब डेयरी का दूध आता है तो उसका आपको लगता नहीं है कि आपने इस तरह से पॉस्चराइज होके आया है, बॉयल होके आया है, वो बिल्कुल आपको कच्चे वाला ही स्वाद आता है जैसे कच्चे दूध का स्वाद होता है। यानी कि इसका जो फ्लेवर होता है वो सुरक्षित रहता है, पहली नंबर। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। हमने आपको पहले भी बताया था कि लुइस पास्चर ने इस तरह का मेथड किया था, फाइंड आउट किया था। 8 नंबर है बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। बाय प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, बाय प्रॉपर स्टोरेज और पैकिंग, इसके अंदर क्या होगा, चीज़ें कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज टू पैक जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट। सील किए हुए एयर टाइट के पैकेट आते हैं। दिस प्रिवेंट्स द फूड आइटम फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। किसी तरह के कोई माइक्रोब्स जो होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है, हाँ, कीप सम मिल्क इन एक्टिविटी। एक देखिए कि कुछ मिल्क है उसको एक बर्तन में रखिए और पूरी रात गर्म जगह पे रखिए। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स द मिल्क इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह क्या होता है आपका, द मिल्क बिकम्स सॉर, आपका दूध खट्टा हो जाता है। द सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जितनी गर्मी ज़्यादा होती है, आपने देखा है जब आप दूध से दही जमाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मौसम गर्म होता है तो बहुत जल्दी दूध जम जाता है। पूरी रात अगर आपने दूध छोड़ दिया, मतलब सुबह आपको जो दूध मिलेगा, बड़ा दही मिलेगा, वो बड़ा खट्टा होगा। लेकिन सर्दी में एक तो जमने में टाइम लगता है, और अगर हल्की सर्दी है जैसे, तो उसके अंदर बाकायदा अच्छा दही जमेगा आपका। तो इसके अंदर क्या होता है कि
बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा गर्मी तेज होती है उतनी ज़्यादा उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हाँ देखिए, आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ बिना फ्रिज के सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर रखाने की चीज़ खराब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। हमारा जो एटमॉस्फेयर है एक्चुअली उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78% जो होते हैं वो नाइट्रोजन है। दैट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एज द फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, यानी कि N2। कौन से वाले फॉर्म में होती है ये, N2। कौन सा फॉर्म है ये इसका, मॉलिक्यूलर। तो ये जो आपको मिलेगा वो किस में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर मिलता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेन जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड by the used in this element form directly from the प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल्स है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है इस नाइट्रोजन को क्या होता है, ना तो प्लांट्स की ये किसी काम की है और ना ही ये एनिमल्स के किसी काम के होते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या होता है, यूजेबल बनाने के लिए कि हम इसको उस फॉर्म में तैयार करते हैं कि जिस फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि इट हैज़ टू कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रेट, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड हो गया। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, तो दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कन्वर्ट। वो एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल, इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम देयर रूट सिस्टम। उनकी जो रूट सिस्टम होती है, जड़ें जो होती है प्लांट्स की, उसके द्वारा ये जो होता है कंपाउंड नाइट्रोजन को वो एक्सेप्ट करती है। देन दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। और उसके बाद में इसका इस्तेमाल प्लांट प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड को बनाने में किया जाता है। एनिमल्स जो होता है इन टर्न गेट दिस प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे फीड, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो उसको उस फॉर्म में ले लेते हैं। हमको जैसे चाहिए प्रोटीन तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स के ऊपर दालें लग रही है इतनी सारी, दालें क्या है, प्लांट्स ही है आपके लिए, तो दालें हम लोग खाते हैं, ज्वार खाते हैं, सॉरी वो क्या कहते हैं, मूंग की दाल हम लोग खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं, लेंटिल्स खाते हैं, जो इतनी सारी दालें हैं तो उन सब के अंदर हमको प्रोटीन मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट के जो नाइट्रोजन होता है एलिमेंटल फॉर्म जो होता है उसको कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये कंपाउंड फॉर्म जो होता है वो प्लांट्स रूट के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और आफ्टर दैट प्लांट यूज़ करते हैं उसको। तो जिस प्लांट्स को वो, जो एनिमल्स उस प्लांट्स को खाते हैं उनको प्रोटीन मिल जाता है और जो हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको मिल जाता है। तो इट हैज़ टू बी चेंज टू नाइट्रेट बिफोर इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। उसको नाइट्रेट में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्लांट को यूज़ करने के लिए। प्लांट्स कैन यूज़ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन एंड एनिमल्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट प्रोटीन व्हेन दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। जब एनिमल्स को प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खा लेते हैं तो उनको भी प्रोटीन मिल जाता है। बट हाउ इज नाइट्रोजन गेट चेंज इनटू नाइट्रेट। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन नाइट्रेट में कैसे चेंज होगा, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डीके बैक्टीरिया। देखिए ये एक आप अपने पेज नंबर आपका है 39। देखिए आपके अंदर मैं अभी आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द डायग्राम। तो अब आपका आता है नाइट्रोजन साइकिल।
नाइट्रोजन साइकिल में फर्स्ट स्टेप आता है डीके बैक्टीरिया। नाइट्रोजन साइकिल में पहला स्टेप आता है डीके बैक्टीरिया। तो दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स एनिमल्स वेस्ट एंड रिलीजिंग अमोनियम कंपाउंड इनटू द सॉइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, डीके बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं उनको, सड़े गले वेस्ट मटेरियल होता है उन सबको क्या करते हैं, उसको अमोनियम कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और दिस वेस्ट रिलीजिंग अमोनियम कंपाउंड इनटू द सॉइल, और ये अमोनियम कंपाउंड क्या करता है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द अमोनिफिकेशन। सेकेंड आता है आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया जो होते हैं इन द सॉइल कैन चेंज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। वो क्या करते हैं, इस अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। जो डिकम्पोजर्स ने क्या किया था, उसने ही नाइट्रोजन को क्या किस में कन्वर्ट किया था, उसने यहाँ पर उसने अमोनिया में कन्वर्ट किया था। जो वेस्ट रिलीजिंग हुआ था, जो सड़े गले मरे हुए पौधे थे उनसे, तो उसके कारण जो आपको अमोनिया मिला था, उस अमोनिया को इन बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। अमोनिया इज अनदर केमिकल दैट कंटेन्स नाइट्रोजन। अमोनिया एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। इट इज़ प्रेजेंट द एनिमल वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। जो एनिमल का वेस्ट होता है उसके अंदर, और जो डेड रिमेन्स होते हैं, मरे सड़े गले जानवर होते हैं, उनमें होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। यानी इसके अंदर क्या हो गया, अमोनिया इनटू नाइट्रेट। द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, दैट इज नोन एज द नाइट्रिफिकेशन। और उसके बाद में आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। थर्ड नंबर अगर अपन देखते हैं, थर्ड नंबर लगते हैं अपन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में क्या होता है, दीज बैक्टीरिया, जिसको जैसे कि एजोबैक्टर है, क्या नाम है, AZOBACTER, एजोबैक्टर, BACTER सॉरी। तो एजोबैक्टर, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं आपको, सॉइल के अंदर मिलते हैं। दे कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू नाइट्रेट। यानी वो जो एयर की नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स टेक द नाइट्रेट विद देयर रूट्स, और प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के द्वारा उस सारे की सारी नाइट्रेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, ये क्या करते हैं, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट के अंदर छोटी छोटी गांठें होती है, किसके अंदर, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी, जैसे कि पीज है, बीन्स है, आपकी फलियां हैं, जितने भी दालें हैं, ये सारी क्या कहती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट जो होती है उसमें नोड्यूल्स होती है। उन नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलते हैं आपको। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट दैट द लेग्यूमिनेसी प्लांट्स कैन यूज, जिसको कि लेग्यूमिनेसी प्लांट्स यूज कर जाते हैं। तो थर्ड नंबर आपका आ गया आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फोर्थ नंबर आता है आपका लाइटनिंग। फोर्थ नंबर आपका क्या आ गया, लाइटनिंग। द हाई टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज causes some of the nitrogen and oxygen in the air to combine and form oxides of nitrogen. The high temperature of lightning, जब आसमान में आपको देखा है लाइटनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है, और ये क्या कॉज करता है, सम ऑफ द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन द एयर, कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एयर में करता है एन, और टू कंबाइन, उसको कंबाइन करने के लिए नाइट्रोजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अपने आप ही बन गया। दीज ऑक्साइड्स इन रेन आर वॉश्ड इनटू द सॉइल, और ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, बारिश के मौसम के अंदर वॉश्ड इनटू द सॉइल एज एसिड, वीक एसिड की तरह एक जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं, वेयर दे फॉर्म नाइट्रेट, और जहाँ पर जाकर ये क्या करते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। ये तो हुआ आपका
नाइट्रोजन साइकिल। अब अगर अपन बुक से करते हैं तो देखिए बुक के अंदर क्या है, सबसे पहले देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है आपका नाइट्रोजन एंड एयर। बेटा जी यहाँ से देख लीजिए आप, यू विल ओपन योर बुक एंड आई विल एक्सप्लेन इट। ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन एक साइकिल बना के हम लोग किस तरह से उसको रीड कर सकते हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन इन एयर रहा तो 78%। अब 78% के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये फर्टिलाइजर्स है और लाइटनिंग है, उसके फर्टिलाइजर्स के द्वारा भी और लाइटनिंग के द्वारा भी आपका क्या बना, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होता है वो मिट्टी में आ जाते हैं। दूसरा तरीका देखिए, नाइट्रोजन है 78% और वहाँ से अगर अपन दूसरा तरीका चला, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है इन द सॉइल, वो फिक्स करते हैं उस सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, यानी कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। उसके अलावा कौन सा होता है, देखिए ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं, टेकन बाय द रूट, ये प्लांट्स के रूट के द्वारा ये ले लिए जाते हैं। एनिमल है और ह्यूमन वेस्ट है, उसके अंदर भी होता है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब ये होता है डेथ होता है तो ये सारे भी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपके मिट्टी में मिल गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एज गैसियस नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस, उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड तो है उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और गैसियस फॉर्म के अंदर जब करते हैं तो वापस वो नाइट्रोजन जो होता है वो एयर में चली जाती है। यानी कि ये जो पूरा एक सिस्टम है, गैसियस फॉर्म में तो करा, लेकिन गैस में किस में ना, नाइट्रोजन के अंदर कर दिया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बिल्कुल उन्होंने अलग अलग कर दिया, तो एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इस तरह से इसका ये पूरा का पूरा सर्किल जो होता है वो बना हुआ रहता है। अब अगर आप देखिए माइंड कैप, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, इसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। 3 हमने देखे थे, फंगी होते हैं और एल्गी होते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस की तरफ। पेज नंबर है आपका 40। वायरस की तरफ कहते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्टडी वायरोलॉजी कहलाती है इसकी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, डिस्कवरी लेवनवस्क्यू, इसने उसकी डिस्कवरी की थी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम सेकंड नंबर प्रोटोजोन्स पे आते हैं, यानी प्रोटोजोआ, तो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन मिलता है। और सबसे पहले प्रोटोजोआ के अंदर फर्स्ट एनिमल है, यूनिसेलुलर होते हैं। इसकी स्टडी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोलॉजी। न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक जो होता है वो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, मतलब मिक्स तरह का होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेक्चुअल और एसेक्चुअल। थर्ड नंबर आता है अपन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर स्ट्रक्चर देखते हैं अपन तो न्यूक्लियोइड होते हैं, ये राइबोसोम्स भी होता है इनमें, मीजोसोम्स भी होता है रेस्पिरेशन के लिए, फ्लैजिला भी होता है लोकोमोशन के लिए, सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं ये, उसके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों होते हैं। न्यूट्रिशन की बात अगर करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी दवाइयाँ बनती है, एग्रीकल्चर में आता है और इंडस्ट्रीज में काम आता है। फिर आता है, हम लोग बात करते हैं कि इसकी एल्गा की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गा मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, आपका नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट है। स्टडी नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट से माने इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैले के समान होता है, रूट, लीफ, स्टेम, इस तरह से कोई डिवीज़न उसमें नहीं होता है। और इसकी स्टडी को, यानी कि एल्गी की स्टडी को हम क्या करते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। न्यूट्रिशन, इनमें एल्गी में केवल एक तरह का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज दे आर ग्रीन एंड दे कंटेन द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। नेक्स्ट आता है आपका लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी, यानी कि एल्गी जो होती है वो फंगी के साथ एसोसिएशन करती है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, जिसको हम बोलते हैं जैसे लाइकेन्स। अब आपका रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों होते हैं, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल, बोथ न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक ही होता है। उसके बाद में आता है हम लोग फंगी। फंगी क्या होता है, स्टडी जो होती है माइकोलॉजी। फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, सेल वॉल ऑफ
काइटिन, इसमें काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं। फंगी में कौन कौन से होते हैं? माइल्ड्यूज, यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक तो हम है ही नहीं, अपने बना खुद अपना खाना तो कभी बनाते नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक होता है, दूसरों पे निर्भर रहना, और सेप्टोफिटिक होते हैं। ओके, तो नाउ और चैप्टर हैज टोटली कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट चैप्टर we will take, in the next class we will take the MCQs and other question answer. Okay, thank you.